अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। तिल्कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए सभी हजरात इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी अकीदतों का मुजाहिरा करते हुए नबी अकरम ताजदार मदीना मतलूब कायनात मकसूद कायनात वजह वजूद कायनात सदर बज़्म कायनात जाने जहाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दिल लगा कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। दिल लगा के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो मेरे भाई खड़े हैं, अगर आप लोग बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा हो, करम नवाजी आपकी। कमेटी वाले जहाँ कहीं भी मौजूद हैं सब के सब यहाँ सामने आकर के बैठे हैं। खड़े होकर भी आप सुन ही रहे हैं, बैठकर सुनेंगे तो आपको भी ज़रा सुकून मिलेगा ना बैठकर, और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको देख कर के आप बैठे हैं। आप लोग अगर थोड़ा आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह ताला आप सबको शादाबाद रखे। पीछे वाले भाई भी अगर आगे आ जाएं। यकीनन मैं जानता हूं कि इस वक्त में जो लोग बैठते हैं वो खालिस सुनने वाले लोग होते हैं। जी जी। मजमे में शुरुआत में जो भीड़ होती है ना, तो उसमें
सब लोग तकरीर सुनने वाले नहीं होते हैं। तकरीर सुनने वाले लोग जो लास्ट में रह जाते हैं वही असल लोग होते हैं, वही क्रीम होती है। जैसे दूध से क्रीम निकालने के बाद में दूध में बचता कुछ नहीं, ऐसे ही आप लोग क्रीम हैं। छाछ जितना था वो निकल गया। जी हाजरीन, आपने मुझसे कबल बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। हिंदुस्तान के अजीम तरीन शायर मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब से, और नक़ाबत हमारे हज़रत की क्या कहना, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा नक़ाबत है। हमारे तमाम उलमा तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला सबकी उम्रों को खैर व आफ़ियत से दराज फरमाए। सब लायक़ ताज़ीम है, और वक्त ऐसा है कि न तारुफ़ कराने की वक्त इजाज़त देता है, और माज़रत इसलिए भी कि बहुत सारे उलमा हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे जिनसे मैं वाकिफ़ भी नहीं हूँ, लेकिन हैं मेरे लिए लायक़ ताज़ीम। इन तमाम उलमा में सबसे छोटा कम इल्म अगर कोई है तो मैं हूँ आपके सामने, लेकिन इनकी दुआओं से, इनकी मोहब्बतों के साथ अपनी बात का आगाज़ करूँगा, और आप हज़रात से उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और इंशाअल्लाह ताला फिर उस पर अमल की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में भी दुआ है कि खालिक़ कायनात मुझे हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सबको हक़ पर अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये उर्स की महफ़िल है, उर्स हकीमी व हलीमी। हमारे यहाँ उर्स की तकारीब अहले सुन्नत वल जमात में मुनाकिद होती रहती हैं, और आप बखूबी जानते हैं कि उर्स की तकारीब में होता क्या है। नातो मनक़बत, वाज़ो नसीहत, कुरान की तिलावत, दुआ, फातिहा, यही सब उर्स की तकारीब में होता है। बड़ी बात है कि अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम इस पाकीज़ा महफिल में आए। ये तौफीक अल्लाह जिनको चुन लेता है उनको अता करता है, सब नहीं आते। कितनों को शैतान आने नहीं देता, और कितनों को शैतान रुकने नहीं देता। बेशक। बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, नीचे बैठ जाओ प्लीज। हमारे चैनल वाले बड़ी कसीर तादाद में हैं। अब देखो हम और आप ही रह गए। अब आपको सुनना है, हमें सुनाना, समझ रहे हो। अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, इस महफिल में हम लोग हाजिर हुए हैं। अल्लाह का ये करम है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। ये एहसान है परवरदिगार का हम पर। 1,24,000 कमो बेश अंबिया कराम रसूलान निज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए, और उन तमाम अंबिया कराम की उम्मतों में अल्लाह ने औलिया पैदा फरमाए। सबको अल्लाह ने शानें अता की, इज्जतें अता की, मरातिब अता किए, लेकिन उन तमाम उम्मतों के औलिया में सबसे ज़्यादा जो इज्जतें मिली हैं और जो मर्तबे मिले हैं वो मेरे हुजूर की उम्मत के औलिया को अल्लाह ने अता किए। वजह यह है कि जिस तरह मेरे हुजूर लाजवाब है, इसी तरह हुजूर से मंसूब हर जात लाजवाब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आइए मैं पहले आपको वलियों का मकाम समझा दूं। वली होता कौन है, वली की शान क्या होती है, कुरान ने औलिया का तज़किरा किस किस अंदाज में किया है। भैया कोई मसला है क्या? कोई मसला है? कोई बात नहीं है, चलिए अब जैसा भी है सुन लीजिए। अब थोड़ा सा 10 मिनट आप लोग मेरा साथ देंगे तो मेरी भी तबीयत चाहेगी ना मैं बोलूं, और साथ ही नहीं देंगे आप तो फिर मैं भी क्या क्या कर पाऊंगा। हैं
कुरान ने औलिया का मकाम बयान किया। असल में चक्कर ये है कि आजकल सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं। ये यूट्यूब चैनल वाले जब डालते हैं ना तकरीरें, तो ये वहाँ से डालते हैं जहाँ से पूरे शबाब पे होती है तकरीर। तो अब मजमे में लोग यही सोचते हैं कि बस फौरी तौर पे मुकर्रिर बैठे और वहीं से शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है भाई, आपको ज़रा सा तमहीद आपके जहन में उतार के फिर अपनी बात को ज़रा कायदे से शुरू किया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला आप थोड़ा सा हमें तैयार करेंगे, फिर हम आपको तैयार कर लेंगे। अब ज़रा दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, औलिया का मकाम बताऊंगा, और 11वीं शरीफ का भी मौका है, वो भी इंशाअल्लाह कुछ फरमाइशें भी हैं नातो मनक़बत की, वो भी इंशाअल्लाह सुनाएंगे। थोड़ा सा पहले आप तैयार हों, बेदार हों, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले मकाम पे परवरदिगार आलम ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 आयतें मैंने कुरान की पढ़ी। इसमें अल्लाह का फरमान, रब ने औलिया का मकाम बयान किया। ताजदार मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों ज़हन करीब करो। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे बंदो सुनो, जन्नत जो अल्लाह ने बनाई है, जिस जन्नत के तज़किरे सुन सुन के खुश होते हो, जिस जन्नत में जाने की आप और हम सब तमन्ना करते हैं, रब का कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस अपने बंदों को बना दिया है। सुभान अल्लाह। कौन से बंदों को बना दिया? कुरान कहता है मन कान तक़िया, उनको वारिस बनाया जो मुत्तकी हैं, जो तक़वा शिआर हैं, जो परहेजगार हैं। अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस उनको बनाया जो मुत्तकी हैं। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस उनको बनाया जो परहेजगार हैं, तक़वा शिआर हैं। और मुत्तकी कौन होता है? अगर इसको समझना है तो फिर कुरान से समझिए, मुत्तकी किसको कहा जाता है, मुत्तकी का मकाम क्या होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, मुत्तकी वो जिसके साथ अल्लाह है, मुत्तकी वो जिससे परवरदिगार प्यार फरमाता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र गौर फरमाइए, मुत्तकी का मकाम भी कुरान बयान करता है। और कुरान ने ये भी बता दिया कि अल्लाह ताला ने मुत्तकी परहेजगार लोगों को जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस क्या है? जन्नतुल फिरदौस किसे कहा जाता है? ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत, आपके मेरे आका
तुम्हारे मेरे आका ने मदीने में ऐलान फरमा दिया, मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो। ऐ मेरे गुलामों, जब भी परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो। हुजूर फरमाते हैं, जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नतुल फिरदौस क्या है? ये उलमा मौजूद हैं, तायीद करेंगे। जी अता हो। फरमाया मेरे आका ने, जन्नतुल फिरदौस वो जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस वो जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं। दर्जे जन्नत के कई हैं, जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मावा भी है, मगर ये जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला 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 तरीन मकाम, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला दर्जा। हुजूर ने फरमाया, जब भी अल्लाह से जन्नत मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अल्लाह से दुआ किया करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। वो आला तरीन जन्नत का दर्जा, उसका वारिस अल्लाह ने किसको बनाया? उनको जो मुत्तकी। अब मुत्तकी कौन है? मुत्तकियों का मकाम भी समझ लिया, मगर कौन होते हैं मुत्तकी? मुत्तकी किसको कहा जाता है? ऐ लोगों, मुत्तकी वही होता है जब सारी दुनिया सोती है, सारी दुनिया अपने बिस्तर पे होती है, मगर एक मुत्तकी की शान ये, वो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में सर झुकाता है, अपने रब की पाकी बयान करता है, अपने रब की बारगाह में कभी कयाम में है, कभी हालत रुकू में होता है, कभी सजदे के आलम में होता है। सारी सारी रात जाग कर एक मुत्तकी अपने परवरदिगार को मनाता है, अपने मौला को राजी करता है। पता लग गया, जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर ले, जो परवरदिगार का खौफ भी दिल में रखे और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर ले, वही मुत्तकी होता है। और उसी जमात को औलिया की जमात कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हकीमी व हलीमी, सरजमीने जमाल दी गज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको कुछ इसमें हो सके तो कर दे। वो मुत्तकी जो रातों को अपने रब को याद करते हैं, उनका मकाम वो औलिया। अच्छा, औलिया में भी एक बात सुनो, औलिया तो सारे के सारे सबको अल्लाह ने शानी अता फरमाई, मगर सारे औलिया में मर्तबा बारगाह मुस्तफा से सरकारे गौसे आजम को जो मर्तबा मिला, वो किसी और को नहीं मिला। पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम, वो जिनका कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है, वो गौसे आजम जिन्होंने फरमाया, मैं सारी दुनिया को इस तरह से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। फरमाते हैं गौसे आजम सरकार, मुझे जो भी पुकारे, जहां से पुकारे, फरमाते गुलाम जहां से भी पुकारे, मैं उसकी फरियाद भी सुनता हूं, उसकी मदद को भी पहुंच जाता हूं। ऐ लोगों, पता लग गया, अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है, तो फिर जो वारिस होता है वो मालिक होता है, वो चाहे तो अपनी विरासत को अपने पास रखे, या चाहे तो किसी को यूं ही दे दे, या चाहे तो किसी को बेच दे। तो तारीख ने बताया, औलिया की जमात में ऐसे भी मिले जिन्होंने जन्नत को बेचा भी है, जन्नत का सौदा भी किया है। दजला के किनारे पे बैठकर एक दीवाना, एक मुस्तफा का गुलाम, एक अल्लाह वाला है, एक मजलूब है, जिसने
जन्नत का महल बेच दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वो मजजूब है जिसने जन्नत का सौदा कर दिया, क्योंकि वारिस है ना जन्नत का। और वो भी हैं जिन्होंने मुफ्त में जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो भी हैं जिन्होंने मुफ्त में। आए तो गुनाहगार, आए तो चोर, बदमाश, डाकू, मगर एक नजर पड़ी गौसे आजम की तो उन्होंने वली बना दिया, कुतुब बना दिया। बेशक, एक निगाह ने मर्तबे विलायत पे पहुंचा दिया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम सरकार हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले, शान निराली, आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। बोल दीजिए ना, आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। और हुजूर गौसे आजम पैदा हुए ना, दुनिया में तशरीफ लाए, माँ के शिकम में ही 14 पारों के कुरान के हाफिज बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल में हिफ्ज मुकम्मल होता है, मगर वाह गौसे आजम तेरी शान। हाँ, 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। वजह क्या? वजह यह है कि माँ जब आप शिकम में थे ना माँ के, तो हर लम्हा आपकी वालिदा कुरान की तिलावत किया करती थी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। नाराए तकबीर, नाराए सालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुजूर हलीमुद्दीन शाह का दामन। नाराए तकबीर, नाराए सालत। वो सरकार गौसे आजम औलिया के सरदार हैं, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल मशाइख। और एक बात सुनो अजीजो,
गौसे आजम की तो बड़ी शान है, उनका कदम तो तमाम औलिया की गर्दनों पर है। खुदा की कसम गौसे आजम ने जिसको प्यार किया है उसको भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो गया है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे आशिकों, ज़हन करीब करो। ताजदारे बगदाद की 11वीं तो किया करते हो, मगर उनकी शान भी मुलायजा कर लो। शान क्या है, मकाम क्या है सरकार गौसे आजम का। 11वीं हर साल भी मनाते हो, हर महीने भी मनाते हो, मगर गौसे आजम की शान ये अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम मस्जिद के अंदर है, खुतबा दे रहे हैं जुमे का। आपके सामने आपके मुरीद खास बैठे हैं, आपके खलीफा बैठे हैं, हजरत अबू अली हैती बैठे हैं। आप भी जाते हैं नमाज के लिए मस्जिद में जुमा के दिन। जब आप तकरीर सुनते हैं, इमाम साहब की खुतबा सुनते हैं तो नींद आने लगती है। बोलो आती है कि नहीं? खुतबा सुनते हुए तकरीर इमाम साहब करें, नींद आने लगती है। वजह क्या है? जब अल्लाह का जिक्र होता है, जब दिल को सुकून मिलता है, जहन को सुकून मिलता है, तो खुद ब खुद तबीयत को आराम मिल जाता है। आज दुनिया में लोग भाग रहे हैं इधर उधर, मगर इंसान को सुकून कहीं नहीं मिल रहा। कल्बी सुकून, कल्बी इत्मीनान इंसान को हासिल नहीं हो रहा। पैसा कमाने की हिर्स में आगे भागता चला जा रहा है इंसान, मगर पैसा कमाने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिल पा रहा है। कितने बड़े बड़े अमीर लोग मगर रात को नींद की गोलियां खाते हैं, तब जाके नींद आती है, क्योंकि जिंदगी में सुकून नहीं। रात दिन वही घोड़ा गड़ी, रात दिन वही दिमाग में पैसा पैसा, रात दिन वही हिसाबो किताब। अजीजों जरा गौर करो, रात दिन वही दुनियादारी, वही हिसाबो किताब। तो मामला ये हो गया, अब रातों की नींद भी उड़ गई, दिनों में भी नींद नहीं आती है। अब रातों में जब नींद नहीं आती तो हालत ये हो गई है, नींद की गोलियां खा खा के लोग सोने की कोशिश करते हैं। मगर हम बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, ऐ लोगों, आज तुम्हें नींद की गोलियां लाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी हकीम से कोई नुस्खा मालूम करने की जरूरत नहीं। 1400 साल पहले ज़बाने मुस्तफा से कलामे खुदा आ गया, अल्लाह का फरमान आ गया, रब के कुरान ने बता दिया, अगर तुम कल्बी सुकून चाहते हो, जिधर भी भागोगे भाग लो, सुकून नहीं मिलेगा। एक ही तरीका है, फकत अल्लाह का जिक्र है, जिससे तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। परवरदिगार के जिक्र से दिल को सुकून आएगा, दिल को आराम आएगा। अल्लाह का जिक्र वाहिद वो जिक्र है। यही तो वजह है, जब बंदा मस्जिद में जाता है, जब ये मस्जिद में पहुंचता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कभी सुबहान अल्लाह कहता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कभी अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है। ये मस्जिद में आने वाला कभी कुरान का पारा हाथ में लेकर पढ़ने लगता है, इसकी जबान पे कुरान की आयतें होती है। अल्लाह की कसम, ये इधर कुरान पढ़ता है और अल्लाह के फरिश्ते इसके इर्द गिर्द होते हैं। परवरदिगार के फरिश्ते ये कुरान पढ़ता जाता है, फरिश्ते इसके लिए मगफिरत की दुआ करते जाते हैं। सुकून मिलता है तो नींद आती है, आंख लग जाती है। हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद में बैठे हैं, सुनो तवज्जो करो। कहां बैठे हैं? अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो आप लोग? गूंगे नहीं हो तो बोलो, कहां जाते हो मस्जिद में? माशाल्लाह, जुमा जुमा ना, हफ्ते में एक दिन। हाय अफसोस मेरी कौम, जुमा 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 नहीं, अल्लाह तौफीक दे, गौसे आजम नजरे करम फरमाए, हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, 5 वक्त के नमाजी बनो।
हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद के अंदर पहली सफ में बैठे हैं। इधर सरकार गौसे आजम है, खुतबा दे रहे हैं जुमे का। सामने इमाम अबू अली हैती, आंख लग गई, नींद आ गई, जरा सी आंख लगी। अब जुमला सुनना तवज्जो से। ए भैया ग्रीन टी शर्ट वालों, बात सुनो मेरी तवज्जो से। आंख लगी, जरा सी नींद आई, और जैसे ही आंख खुली क्या देखा? वलियों का वली, पीराने पीर सरकार गौसे आजम यूं हाथ बांध के अपने मुरीद, अपने खलीफा के सामने खड़े। यूं हाथ बांध के मुरीद ने पीर को देखा, खलीफा ने शेख को देखा। कहने लगे हुजूर क्या मामला है, आप मेरे सामने इस तरह से बादब खड़े हैं हाथ बांधे हुए। सरकार गौसे आजम ने अब जो जुमला फरमाया, मुस्कुराने लगोगे, खुदा की कसम दिल को लगेगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अबू अली है थी, एक बात सच्ची सच्ची बताना, अभी जो नींद आई थी तो क्या देखा था? बोल दो, बोल दो, जोर से और जोर से। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अभी जो आंख लगी क्या देखा? अब मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, हुजूर अभी जो मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया तशरीफ लाए थे। आंख लगी इधर इनकी, कहते हैं हुजूर जैसे ही आंख लगी है, ख्वाब देखा है, आका तशरीफ ले आए, ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में आ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, इसीलिए तो मैं भी बादब खड़ा हो गया। अब सोचने वाली बात ये, ख्वाब आप देखें, मुझको क्या पता? क्या नुक्ता है भाई, ख्वाब आप देखें, मुझे क्या आप मेरे बाजू में सोते हो, मैं ख्वाब देखूं, आपको पता लगेगा मैंने क्या देखा? नहीं ना। ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखे, बराबर वाले को पता नहीं लगता। मगर वाह ऐ गौसे आजम, मुरीद ने ख्वाब देखा, आका तशरीफ लाए, आप हाथ बांध के खड़े हो गए। तो खलीफा ने कहा, मुरीद ने कहा, हुजूर ख्वाब मेरा, आप कैसे खड़े हुए? तो अब गौसे आजम का जुमला सुनोगे, ईमान ताजा हो जाएगा, दिल को आराम आएगा, सुकून मिलेगा। सरकार गौसे आजम से मुरीद ने कहा, हुजूर ख्वाब मेरा, ख्वाब मेरा, मैंने ख्वाब देखा, हुजूर की जियारत की, लेकिन आपको कैसे पता लगा? आप क्यों बाद अब खड़े हुए? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, मेरे मुरीद सुन ले, जो तूने ख्वाब में देखा है वो तेरे शेख ने, गौसे आजम ने जागती आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए सालत, फैजान औलिया, उर्स हलीमी व हकीमी, सरजमीनी जमाल देगज, नाराए तकबीर, नाराए। ख्वाब में आए सरकारे दो आलम, गौसे आजम जागती आंखों से ख्वाब देख ले, जागती आंखों से मुरीद के ख्वाब का नजारा कर ले। उस जाते वाला का नाम गौसे आजम है, उस हस्ती का नाम गौसे आजम है। फख्र करो अपनी किस्मतों पर, नाज करो अपने मुकद्दर पर। आपको और मुझे गौसे आजम का दामन मिला है, आपको और मुझे गौसे आजम की गुलामी मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा मैं आपकी बारगाह में फिर वही बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है। लोगों, ये तो तमाम औलिया की बात हो गई, ये तो बिलउमूम तमाम औलिया का तस्करा हो गया। जब सारे वली जन्नत के वारिस हैं तो फिर सोचो वलियों के ताजदार गौसे आजम का मकाम क्या होगा।
सुभान अल्लाह सुभान ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। मुख्तार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमत गारों की। सरदार का आलम क्या होगा, अरे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान दीदार का आलम। माशाअल्लाह। पीछे वालों आप भी बोलो दीदार का आलम क्या होगा, क्या होगा। जागती आंखों से जो दीदार करे उसकी शान अल्लाह अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने बिलउमूम सब औलिया का जिक्र किया के वारिस। अच्छा फिर एक जुमला और आगे बढ़ के कहता हूं, सिर्फ जन्नत के वारिस नहीं, कुल कायनात के पूरी रूए जमीन के वारिस हैं। अच्छा एक बात बताओ, बाप की जमीन का वारिस कौन होता है? जोर से। मैं आपसे शिकायत कोई करूंगा ही नहीं, क्योंकि अब आप इतने थक चुके हो, थकन से चूर हो गए हो कि आपसे कह भी क्या सकता हूं। मगर हाथ भी बहुत उठाए होंगे, खूब हिलाए होंगे। सारे जितने मुझसे पहले आए होंगे ना, उन्होंने तुम्हारा पूरा बाजा बजा के रख दिया, झंझोड़ के रख दिया तुम्हें, है? अब और मजीद मैं आप पे जुल्म नहीं करूंगा, वरना मैं कहूं हाथ उठाओ, खुदा फजल फरमाए, डर ये है कि बंदा ना उठ जाए हाथ उठाने के चक्कर में। अजीजों गौर करो, जहन करीब करो। जमीन पूरी रूए जमीन, इसका भी वारिस अल्लाह ने बनाया। आप कहेंगे कैसे? तो बात कच्ची नहीं, बड़ी पक्की बात है, कुरान से साबित करते हैं। चलो कुरान सुनते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। सुभान अल्लाह बेशक। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान की आयत का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है, ये तो ज़बूर में भी ऐलान कर दिया गया, ज़बूर में भी लिख दिया गया, बता दिया गया, सारी रूए जमीन के वारिस अल्लाह ताला के वली है। सुभान अल्लाह बेशक। सारी जमीन के वारिस। अब सवाल ये पैदा होता है, या अल्लाह दुनिया का उसूल और निजाम तो ये है, बाप की मिल्कियत बेटे को आती है, बाप की जमीन बेटे को मिलती है, बाप के माल का वारिस बेटा होता है, बाप के मकान का वारिस बेटा होता है। लेकिन अजीजों अल्लाह की शान क्या, अल्लाह ताला को कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी से पैदा नहीं, उससे कोई पैदा नहीं। हमारा अकीदा है, वो भी कुरान ने बयान किया, फरमाया कुरान मजीद है, अल्लाह ताला का कलाम है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कुरान कहता है, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला किसी से पैदा, ना अल्लाह की कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद। तो मेरे अजीजों, जब अल्लाह की औलाद कोई नहीं, तो फिर ये उसूल तो गया कि बाप की मिल्कियत का बेटा वारिस। यहां तो हमारा अकीदा के औलाद। कुछ लोगों ने ऐसा भी अकीदा रखा है, वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह के बेटे, माज़अल्लाह। अच्छा, ये अकीदा एक तरफ ईसाइयों का भी है, और यही सेम अकीदा दूसरी तरफ यहूदियों का भी है। वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। लेकिन हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह अल्लाह एक है।
इसको याद रखें, बच्चों को सिखाते रहें। अल्लाह अल्लाह एक है, वो बेऐब है, लारैब है। वो हमारा खुदा, वो परवरदिगार जिसकी शान ये, हमने देखा तो नहीं है परवरदिगार को, मगर मानते हैं कि अल्लाह एक है। वजह यह है कि बताने वाले हमारे आका हैं, हमने नहीं देखा लेकिन हुजूर ने देखा है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह बेशक। उसके कोई औलाद नहीं तो उसकी मिल्कियत पूरी कायनात, तमाम आलमीन, सारी दुनिया, सारी कायनात के खजाने, असल मिल्कियत परवरदिगार की है। असल हर शय का मालिक परवरदिगार है, बनाने वाला वो खालिक, वो क्रिएटर, वो सारी कायनात परवरदिगार की, मगर औलाद कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने करम ये फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी सारी मिल्कियत का वारिस अपने महबूब के सदक़े में औलिया को बना दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह हक है। परवरदिगार ने सारे औलिया को अपनी सारी मिल्कियत का मालिक और वारिस बना दिया है। उर्स में आने वालों, जिनके उर्स में आए हो ना, उर्स हकीमी और हलीमी में आए हो, ये जिन बुजुर्गों से अकीदत रखते हो, जानते हो ना, ये जन्नत के भी वारिस हैं, जमीन के भी वारिस हैं। गौसे आजम की 11वीं करते हो, जान लो गौसे आजम जन्नत के भी वारिस हैं और जमीन के भी वारिस हैं, कायनात के भी वारिस हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये सुन्नियों का दिमाग खराब है, ये सारे सुन्नी न जाने क्यों, वो लोग जो कब्रों में चले गए उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनकी बात करते हैं, ये गौस की 11वीं करते हैं, ये ख्वाजा की 6ठी करते हैं, ये ख्वाजा को याद करते हैं, ये गौसे आजम को याद करते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया के वो लोगों जिन्हें मुकद्दर ऐसा मिला कि उनके मुकद्दर में बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं, उनके हाथों में दामन ही नहीं आया औलिया का। हम खुशनसीब कौम, हम वो खुशनसीब कौम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वलियों का दामन अता किया, उनका दामन अता किया। जिन्हें अल्लाह ने कायनात के खजाने भी अता किए, उनका दामन अता किया। जिन्हें अल्लाह ने जमीन का वारिस भी बनाया, जिन्हें अल्लाह ने जन्नत का भी वारिस बनाया। आओ जरा आगे बढ़ो, अब वारिसों की बात चली है तो आओ जरा सुल्तानुल औलिया की बात आगे करते हैं, सरकार गौसे आजम की बात आगे करते हैं। अगर थक गए हो तो खामोश बैठे रहना, और अगर जिंदा हो, बेदार हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं बगदाद। बगदाद की सरजमीन है, देखो ना अल्लाह की कायनात बनाई हुई, मगर अल्लाह ने गौसे आजम को किस कदर गलबा अता किया। ये खुद से नहीं है, ये अल्लाह का अता करदा है। सरकार गौसे आजम सुल्तानुल औलिया बैठे हैं जंगल में, एक जगह मुराकबा कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इबादत और रियाजत में मसरूफ हैं। और वली होता ही वो है जो इबादत करता हो, जो अल्लाह की बंदगी करता हो। आजकल हमारे यहाँ कुछ नकली जाली फर्जी पीर आए, उन्होंने कहा हम वली हैं। अच्छा, सुन्नी को जरा पहचानने में दिक्कत हुई कि वली को पहचाने कैसे। हमने बड़ा सा साफा दस्तार देखी, हमने कहा ये तो कोई वली मालूम होता है। खूबसूरत शफाफ जुब्बा देख लिया, हमने कहा शायद कोई वली है। चमचमाती दाढ़ी देखी, इत्र की निकलती खुशबुएं देखी, भोला सुन्नी मुसलमान समझा कोई वली आ गया।
अजीजा ने गिरामी उल कद्र, न दाढ़ी से पता लगेगा वली का, न जुब्बे से पता लगेगा वली का, न उसकी दस्तार से पता लगेगा, बल्कि वली का पता कुरान देता है। अगर जुब्बा व दस्तार का नाम विलायत होता तो हर जुब्बा पहनने वाला, दस्तार पहनने वाला वली हो जाता। मगर विलायत इतनी सस्ती चीज नहीं है, इतनी आसान भी चीज नहीं है कि कोई भी जाए उसको मिल जाए। विलायत इतनी सस्ती भी नहीं है, जानते हो। लेकिन अल्लाह जब चाहे तो फिर यूं अता कर देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आपने? इमाम हुसैन के शहजादे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर, हजरत इमाम बाकर के शहजादे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। कुंडों की नियाज होती है आपके यहाँ? हजरत इमाम जाफर सादिक, आओ जरा समझाऊं मैं आपको। इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम बाकर, इमाम बाकर के शहजादे इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक, आपकी बारगाह में एक देहाती आदमी आया, बिल्कुल सादा सा आदमी। काम क्या है उसका? बकरियां चराता है, जानवर पालता है। देहात में, गांव में लोग करते हैं ना, खेती करते हैं, जानवर पालते हैं। और जानवर पालना, खेती करना, ये सब काम कोई छोटे काम नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुद हजरत हलीमा की बकरियों को चराया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने तो हलीमा सादिया की बकरियां चरा के उम्मत को पैगाम दिया है, इस काम को छोटा न समझना, ये भी बड़ा काम है, क्योंकि मेरे हुजूर ने किया है। हुजूर आए हैं ना, तो हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है हमारे लिए। हर शोबे में हुजूर रहमत बन के आए, हर तरह से हुजूर ने हमारी जो है हमको गाइड किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। कमेटी वाले, ये जाकिर भाई और दीगर इनके तमाम साथी, दो मुझे बड़ी खुशी हुई है। नई नस्ल जो है हमारी तैयार हो रही है माशाल्लाह, और जलसे करा रहे। इन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये बोलना वो बोलना, फरमाइशें की, मगर अब ये कमेटी वाले गायब नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर कोई नहीं आ रहा। अब वो शायद कुछ काम वाम भी होंगे उनको, उसके लिए गए होंगे। लेकिन वो एक फरमाइश थी ना कमेटी वालों की, एक शेर पढ़ता हूं मैं उसका। तनी है नूर की चादर, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार सुभान अल्लाह आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। जमीन बारिश नूर में नहाने लगी है, हर तरफ नूर फैला हुआ है हुजूर की विलादत में। मुसलसल हो रही है
आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर वो बन कर मेरे सरकार आए हैं, सरापा नूर वो बन कर मेरे सरकार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीजान गिरामी उल कद्र, गौर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर आपके मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार मदीना वाली कायनात, हुजूर की शान वो बहुत बुलंद मकाम मेरे आका का, मगर कुरान मजीद ने हुजूर के सदक़े में ना इस उम्मत के वलियों को भी बड़ी शान अता फरमाई। हुजूर के सदक़े में इस उम्मत के औलिया को भी बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई। सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर क्या कर रहे हैं? इबादत। अच्छा, उधर कुरान ने वलियों की पहचान बताई है, जुब्बा व दस्तार से पहचान नहीं होगी, दाढ़ियों से पहचान नहीं होगी। क्या परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में जब वलियों की पहचान कराई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वली कौन होता है? कुरान बताता है वली वो होता है जो रातों को जाग कर कयाम करता है, जो सजदे में सर झुकाता है, अपने मौला को याद करता है। कयाम करने वाला, सजदे करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला। तो पता लगा वली वो जो अल्लाह को याद करे, वली वो जो सजदे करे, वली वो जो कयाम में अपनी रातें गुजारे। वो वली नहीं हो सकता तो जो है शरीयत से दूर हो, नमाजों से दूर हो और इबादतों से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं हो, वो वली हो ही नहीं सकता। बल्कि मेरे अजीजों गौर करो, भोले भाले मुसलमानों जरा जहन करीब करो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कौन होता है वली, कौन होता है मजजूब, मैं आपको बताता। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की शान ये, वो अपने परवरदिगार से इतना ज्यादा मजबूत रिश्ता बना लेते हैं, रातों रात जाग कर इबादतों में वक्त लगाते हैं। मेरे गौसे आजम की शान तो ये फरमाया गया 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ फज्र की नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं, सारी रात हमारे लोग जागेंगे मगर फज्र की नमाज में मस्जिद में कोई नहीं आएगा। इमाम पुकारता रह जाएगा, इमाम मस्जिद के मेहराब से, मस्जिद के मीनार से आवाज आएगी, अजान होगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मगर हम सो रहे हैं। आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। एक तरफ तो हमारी शिकायत ये कि हम कामयाब नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ हाल ये हर दिन हमें बुलाया जाता है आओ कामयाबी की तरफ, तो हम जाने को तैयार नहीं। कोई बिजनेसमैन आदमी हो, मालदार हो, अगर वो किसी गरीब को बुलाए, कहे आ जाओ मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा, तो बंदा दौड़ के जाएगा। गांव का कोई मालदार आदमी किसी गरीब को बुलाए, गांव का प्रधान बुलाए, मुखिया सरपंच बुलाए, तो सुबह शाम उसकी बैठक पे जाके सलाम करेगा। गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, मुखिया की बैठक पे जाकर सलाम करने से कितना ज्यादा अच्छा होता कि तू यहां
सलाम न करता, अपने रब की बारगाह में सुबह को उठ के जाता, सर झुका के कहता, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। जब तू रब की बारगाह में जाता, परवरदिगार की पाकी का ऐलान करता, तो अल्लाह भी राजी हो जाता और तेरे लिए फरावानी नेमत के दरवाजे खोल दिए जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। वलियों की जिंदगी से बस इतना नहीं कि उर्स कर लिया, साल में एक बार छुट्टी हो गई, इतना नहीं है कि बस साहब 11वीं कर ली और छुट्टी हो गई जी। एक बार उर्स कर लिया छुट्टी। एक तकरीर पीछे हो रही है, वो भी धमाकेदार तकरीर है, बेहतरीन तकरीर हो रही है। अल्लाह ताला करम फरमाए हमारी कौम पर। सुनो मेरे अजीजों, परेशान तो नहीं हो रहे हो? खत्म कर दूं? हाँ, ये तो सुनने वाले लोग हैं, वो तो चले गए। वो थोड़ी देर के लिए, वो जैसे होता है ना, इंजन गर्म जब होता है तो वो थोड़ी देर उन्होंने शोर मचाया, उछले कूदे और उसके बाद में चले गए। फिर वो इंजन उनका जो है सीज हो जाता है, बैठ जाता है बिल्कुल। अजीजा ने गिरामी उल कद्र जहन करीब करो, मैंने अर्ज किया परवरदिगार रोज 5 वक्त मस्जिद से आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ। कौन होगा इतना मेहरबान जो 5-5 बार बुला के कहता होगा कि आजा 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 तुझे कामयाब बनाऊं, आजा तुझे कामयाब बनाऊं। कौन होगा इतना मेहरबान? अजीजा ने गिरामी उल कद्र परवरदिगार के घर से आवाज आती है, आ जाओ कामयाब बन के जाना। मगर हम जाते ही नहीं कामयाब होने। फिर हम कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे। कैसे कामयाब हो जाओगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया, कुरान का मफ़हूम है, आओ नमाज की तरफ, नमाज अदा करो, फिर निकलो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। बेशक बेशक। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ये जो अल्लाह का फजल तलाश करो कुरान कह रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम आओ रब की बारगाह में, सुबह को सर झुकाओ, नमाज फजर अदा करो, फिर निकलो फैल जाओ जमीन में, रब का फजल तलाश करो। मतलब ये रिज़्क़ हलाल तलाश करो। इधर सजदा करके जाओ, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, उधर तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे खाली दामन को भर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्योंकि वही रब नवाजने वाला है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। बेशक। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक बेशक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बंदा कामयाबी की बात तो करता है कि कामयाब हो जाऊं, मगर कामयाबी का जो रास्ता है उसे नहीं चुनता। अजीजों, अल्लाह के वलियों की शान ये, रात रात भर जाग कर इबादत। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, मगर गौसे आजम का मानने वाला नारे भी खूब लगाएगा मगर नमाज। जबकि मेरे आका ने साफ फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या दीवाने को, आशिक को नहीं चाहिए कि हुजूर की आंखों को ठंडा करे? भाई मोहब्बत का दावा तो बड़ा है, तो फिर क्यों नहीं चाहते कि हुजूर की आंखों को ठंडा किया जाए? बेशक, सुभान अल्लाह। मसला बड़ा अजीब है। कुछ लोगों ने सिर्फ नमाज को पकड़ लिया
और वो ये भी भूल गए कि नमाज का अदब क्या होता है। बस वो उल्टी सीधी अपना दनादन है उनका काम, और दिखावा इस कदर है फिर उनका। आपने मोबाइलों में कई वीडियो ऐसी भी देखी होंगी कि वो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया, और जैसे ट्रेन चली है ना, इसने नमाज छोड़ी, मुसल्ला उठाया और भागा जा रहा है ट्रेन के पीछे पीछे। ऐ मेरे सुन्नियों, ये जो आज अपने आप को नमाजी बताता है, ये नमाज पढ़ता है, ट्रेन चलती है, ये मुसल्ला उठा के नमाज तोड़ के भागता है। मगर हम सुन्नियों की शान ये, जब हम नमाजी बनते हैं हमारी शान ये होती है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने मुसल्ला बिछाया, इधर आप नमाज पढ़ने लगे, ट्रेन के चलने का टाइम हुआ, ड्राइवर चलाना चाहता है, ट्रेन चलना नहीं चाहती। बाबा बाबा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुसल्ला उठा के भागने वाले नमाजी मत बनो, ऐसे नमाजी बनो कि जब तुम मुसल्ला बिछा दो तो ट्रेन भी तुम्हारा इंतजार कर ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सुभान और अल्लाह। इंशाअल्लाह वो भी दौर आएगा। हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। तो अब बात सुनो, बात फैलती जा रही है। हुजूर गौसे आजम में बैठे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम इधर इबादत में मसरूफ है कि आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज जब कान में आई तो फिर मेरे अजीजों हाल ये कि सरकार गौसे आजम उस रोने की आवाज को सुनकर बर्दाश्त न कर सके, और रिवायत में आता है वो रोने की आवाज ऐसी, इतने दर्द के साथ रोने वाला रो रहा था, इतने कर्ब के साथ रोने वाला रो रहा था, इस शिद्दत के साथ रोने वाला रो रहा था। बताया गया किताबों में आता है कि उसके रोने की आवाज की वजह से जंगल के जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया था। फरमाया गया जो दरिया में मछलियां थी, उन मछलियों के अंडे उस रोने की आवाज और उस कर्ब और उस दर्द की वजह से पिघलकर पानी बन गए थे। इस दर्द से रोने वाले की आवाज आती थी। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को बुलाकर फरमाया कि जरा देखो कौन रो रहा है, रोने वाला कौन है। क्योंकि वलियों की शान ये कि ये रोने वालों को हंसाते हैं और कमजोरों का खुद सहारा बन जाते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं। यही मेरे आका की तालीम है। अजीजा ने गिरामियुल कद्र गौर फरमाइए, सरकार गौसे आजम ने मुरीद को भेजा, जाओ जाकर देखो, जरा देखकर तो आओ कौन रो रहा है, ये रोने वाला कौन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुरीद आगे बढ़ा, रोने की आवाज जिधर से आ रही है मुरीद उस तरफ को चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। ये देखा इसने
कि दरिया के पास से रोने की आवाज आ रही है, दरिया के किनारे से रोने की आवाज आ रही है। मुरीद दरिया के किनारे पे पहुंच गया। मुरीद ने जाकर देखा एक औरत है, एक ज़ईफा है, वो वहां पे दरिया के किनारे पे खड़ी होकर रो रही है। ये खादिम जो आगे गया था, इसने जाकर कहा अम्मा क्यों रो रही है? कहने लगा ए खातून, रोने की वजह क्या है? क्या सबब है जो तेरी आंखों में आंसू है? इस दर्द के साथ रो रही है, इस कर्ब के साथ रो रही है कि तेरे रोने की वजह से मेरे शेख का दिल भारी हो गया है, बगदाद वाले पीर का दिल भारी हो गया है। कहने लगे अम्मा रोने की वजह क्या है? कहने लगी क्यों बताऊं तुम्हें, पहले बहुत लोग आए, उनको मैंने बहुत अपना दर्द बताया, बहुत अपना गम सुनाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने लगी आज से नहीं, पूरे रोते रोते मुझे 12 साल हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल? अल्लाहू अकबर। कहती है 12 साल से रो रही हूं। असीरों के मुश्किल कुशागों से आज़म, फकीरों के हाजत रवागों से आज़म, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। बंदा एक माना बंदे का ये बंदगी करने वाला, वो अल्लाह की तरफ निस्बत है, इबादत करने वाला, बंदगी करने। एक बंदे का माना गुलाम है। और ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, इसमें जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हुजूर गौसे आजम की तरफ मंसूब है, गुलामी के तो लिहाज से। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, फकीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, वो गौसे आज़म। मुरीद कहने लगा, खादिम कहने लगा अम्मा तूने जिसे बताया बताया, 12 साल से भले ही रो रही है, तेरे रोने को देखकर भले ही तेरा कोई काम न कर पाया, तेरे इस दर्द को कोई दूर न कर पाया। कहने लगा मगर सुन ले अम्मा, मैं जिस बारगाह से आया हूं, मैं जिस दर का गुलाम हूं, वो दर इतना आला है, वो जात इतनी आला है अम्मा, वो इतनी बाबरकत जात, वो इतनी आला जात। कहने लगा खादिम, कहने लगा बैठ जाओ आराम से। खादिम कहने लगा अम्मा तू अब तक जितना रोई रोई, जिस जिसको तूने अपना दर्द सुनाया, मगर सुन ले आज तू अपना दर्द मुझे बता, मुझे भी नहीं तो मेरे पीर को बता, मेरे पीर को, वो पीर जो पीरों का पीर है, वो जो पीराने पीर है, का जाके उनको अपना दर्द बता दे। खादिम ने कहा आज तक तेरे दर्द का मदावा नहीं हुआ है, मगर सुन ले आज तू उस बारगाह में अपना दर्द बता दे कि उस बारगाह में जो भी आया खाली दामन लेके आया, लेकिन गया तो दामन मुरादों से पुर हो गया। आने वाला आया तो दामन खाली है, मगर जब लौटा है तो दामन भरा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करो अजीजों, ये औरत आंखें भीगी हुई हैं, खादिम के साथ चल पड़ी। का फिर बात ऐसी है तो तुझे नहीं बताऊंगी, तेरे पीर को बताऊंगी, तेरे शेख को बताऊंगी। पीछे पीछे खादिम के वो खातून चली, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आ गई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आई, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अम्मा क्या बात है, रोने की वजह बता, रोने का सबब बता, क्यों रो रही है। वो कहने लगी गौसे आजम क्या बताऊं, आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं।
कब वजह क्या है? कब वजह ये है, ये जो दरिया है, इस दरिया में मेरे बेटे की बारात की कश्ती पूरी की पूरी डूब गई, गर्क हो गई। कहती है बड़ी तमन्नाएं थी, अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसको मैंने दूल्हा बनाया था, उसके सर पे सेहरा सजाया था, उसको रवाना किया था मैंने दूल्हा बनाकर। हजारों आरजुएं दिल में थी, दुल्हन आएगी, चांद सा चेहरा मेरे बेटे की दुल्हन का होगा, घर में आएगी, घर में उजाला होगा। कहती है मगर बारात तो चली गई। जब बारात वापस आ रही थी तो मेरा बेटा भी, मेरे बेटे की बीवी दुल्हन भी, दूल्हा दुल्हन तमाम के तमाम बाराती सब के सब दरिया में गर्क हो गए, पूरी कश्ती गर्क हो गई। इतना सुना तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया अम्मा गम न कर, चल जरा मेरे साथ चल। उठे, दरिया के किनारे पे आए, फरमाने लगे अम्मा बता, इशारा करके बता कौन सी जगह थी जहां तेरे बेटे की कश्ती डूबी, जहां वो बारात की कश्ती डूबी। उस औरत ने इशारा किया कि मैं यहां से मुंतजिर थी, सामने वो कश्ती नजर आ रही थी, वो जगह है, उस जगह पे कश्ती गर्क हुई। इसने इशारा करके बताया। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। पहली आवाज लगाई, कश्ती बाहर नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर आपने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती, सारी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ वापस बाहर निकल। वाह वाह वाह। दूसरी आवाज पर भी कश्ती बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम ने फिर आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। तीसरी मर्तबा जैसे ही पुकारा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती सारी बारात के साथ दूल्हा और दुल्हन के साथ बाहर निकल आई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। वाह सुभान अल्लाह। अब देखिए कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई। कश्ती किनारे पे आई, बाराती अपने अपने घर निकले। औरत ने बेटे को सीने से लगाया, दुल्हन को करीब किया, पेशानी को चूमा। दूल्हा दुल्हन को, अपने बेटे को, अपनी बहू को लेके घर चली गई। बाराती अपने अपने घर चले गए, मगर गौसे आजम सरकार दरिया के किनारे पे खड़े हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, हाथों को उठाकर, मौला ऐ मेरे परवरदिगार। अब्दुल कादिर एक मर्तबा कहता था, तेरा करम हो जाता था। ऐ मौला एक मर्तबा मैं कहता था, तेरा करम हो जाता था। या अल्लाह एक मर्तबा मैं कहता था, काम हो जाता था। लेकिन मौला आज एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा पुकारना पड़ा। 3 मर्तबा पुकारा तब काम हुआ। अब आवाज आई, है अब्दुल कादिर जानते हो 12 साल पहले दरिया में कश्ती डूबी थी। जितने बाराती थे इनके जिस्म गोश्त सारा गल सड़ गया था, मछलियों ने इनके जिस्म के गोश्त को खा लिया था। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा तब हमने दरिया की मछलियों को हुक्म दे दिया, जो गोश्त तुमने खाया है
और उस गोश्त को खाने के बाद जो तुम्हारे अंदर खून और गोश्त बना है बाहर निकाल दो। आवाज आई, हमने हड्डियों को मिलाया, उस गोश्त को जमा किया। ए अब्दुल कादिर, जब तुमने दूसरी मर्तबा आवाज लगाई, हमने वो मुजस्समे वो वजूद सबके तैयार कर दिए। ए अब्दुल कादिर, जब तुमने तीसरी मर्तबा आवाज लगाई तो हमने उन सारे मुर्दों के जो वजूद थे उनमें जान डाल दी और उनमें जान डाल के कश्ती को बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर, इसलिए तुमने 3 मर्तबा आवाज लगाई, तीसरी आवाज पर निकाल दी गई कश्ती। ये करम रब का है, ये करम परवरदिगार का है। मगर सुनो अजीजो, ये परवरदिगार का करम है, मगर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में है। ये शान अल्लाह ने अता की है, ये वलियों की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह को पाना है ना, तो फकत इतनी ही नहीं कि लोग जो आजकल वो तस्बीह पीछे को टांग के एक चलन चला है ना, पीछे तस्बीह हाथ में, अल्लाह 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 अल्लाह। कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे आके कहने लगे, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भाईजान हम आपकी मस्जिद में आए हुए हैं, मगरिब के बाद आइए, कुछ अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। दर दर जाके लोगों को दीन की दावत देने वाला, मगर इतना नहीं समझ सका कि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है तब तक अमल किस काम का। अमल उस वक्त कामयाब है जबकि अकीदा दुरुस्त हो। तो पहले अमल बेहतर करो, अमल अच्छा हो जाएगा, और अकीदा बेहतर करो, अकीदा अच्छा हो जाएगा। तो अमल भी अल्लाह ताला खुद ब खुद परवरदिगार करम फरमाएगा, अमल भी कबूल करेगा, अमल में अल्लाह खुलूस भी पैदा फरमा देगा। अकीदे भी दुरुस्त करो। और औलिया कराम के ताल्लुक से ये उर्से हकीमी हलीमी आपने सजाया है, ये वलियों की याद में मंसूब है। तो वलियों से मोहब्बत करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा इसी अकीदे पे फरमाए। यही अकीदा है वाहिद सच्चा अकीदा कि अल्लाह ताला ने, हम वो सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अंबिया को भी मानते हैं, औलिया को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। हम हर उसको मानते हैं जिसे मुस्तफ़ा की बारगाह से इज्जतें मिल गई हैं, जिसे मुस्तफ़ा की बारगाह की निस्बत ने चमका दिया है। हम हर उसका एहतराम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने अकीदे दुरुस्त करें। अल्लाह ताला ने वलियों को बड़ी शान अता की है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है इस महफिल को परवरदिगार कबूल फरमाए। आपके इस जज्बे को अल्लाह ताला सलामत रखे। कमेटी वालों के इस जज्बे को अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ को सलामत रखे। कमेटी वाले आप सब शादाबाद रहें, जिंदाबाद पाइंदाबाद रहें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने अर्ज किया है, जो गुफ्तगू हुई है, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। और जो गलतियाँ इसमें मुझसे हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए अपने महबूब के सदक़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात